আমি নিউজ মোমেন্টের প্রিয়াঙ্কা। নিউজ মোমেন্ট বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে নিউজ মোমেন্ট বাংলা শুরু করছি। আজ শুক্রবার। আজকে শুক্রবারে আমরা আপনাদের কাছে ভিন্ন কিছু উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। নিউজ মোমেন্ট টিম 12 ফেব্রুয়ারি আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আসন্ন নির্বাচনের জন্য কিছু ভোটার, কিছু ছাত্র এবং অন্যদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে। ভোটারদের সংখ্যা বেশি বলে মনে হচ্ছে। এখানে আসানসোলে সচেতন। তারা শিক্ষা, কর্মস্থান সহ সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্য বলছে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হলে এটি কিছু অপ্রত্যাশিত ফলাফল আনতে পারে। বিরতিসহ সাক্ষাৎকারগুলি নিম্নে দেওয়া হলো। আপনি আমাদের সাথে নিম্নলিখিত নম্বরগুলিতে যোগাযোগ করতে পারেন: 9563830285, 9064082784। ঘরে আনুন আরও বেশি খুশি। জুপিটার বেশির ফায়দার সাথে এক শোরুম, দাম 68,209 থেকে শুরু। এলইডি হেডল্যাম্প, টেলিস্কোপিং সাসপেনশন এবং লার্জ অ্যালয় হুইলস, মোবাইল চার্জার সঙ্গে 2 লিটার গ্লোব বক্স। পিএসজে টিভিএস আসানসোল। ফোন নাম্বার 8695607709 এবং 180012339999। আসানসোল রেলপাড়ের একজন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার। सर हम लोग मोमेंट इंग्लिश से आए हैं। आम पब्लिक की सेवा के लिए इस इलाके में जो इलेक्शन हो रही है, इसके उम्मीद क्या आप लोग रखते हैं, इसके बारे में हम पूछने के लिए आए। और कैसा होना चाहिए, पीसफुल तरीके से होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, पूछने के लिए आए। तो आपसे पहले सवाल ये है कि आपके तारीख। मैं मोहम्मद तारिक अनवर, रेलपा रोके रोड का बाशिंदा, वार्ड नंबर 25 में रहता हूँ। पेशे से शिक्षक हूँ। आवाम को ये बताना चाहूँगा कि इलेक्शन के ज़माने में जी बहुत सी पार्टियां आती हैं, बहुत से लोगों को नामांकित करती है पार्टियां, लेकिन हकीकतन आप देखें अगर तो जो सोसाइटी की सोच है, रेलपार की ज़बान में मैं बताना चाहूँगा कि नल्ली और गली। तो महज नल्ली और गली एक काउंसलर का काम नहीं होता है। इससे ऊपर उठ करके सोच करके अपने कैंडिडेट्स को वोट कास्ट करें, क्योंकि नल्ली और गली तो एक जिम्मेदारी मिल गई है कि बनाना ही है। बावजूद इसके कि आपके वार्ड में जो प्राइमरी स्कूल होता है, मैं टीचर हूँ, पढ़ाई की बात करूँगा, जो प्राइमरी स्कूल होता है, उस प्राइमरी स्कूल का अध्यक्ष भी वही होता है जो आपका काउंसलर होता है। तो ऐसे कैंडिडेट और ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में मौका देने की आवश्यकता है जो तालीम के तय कुछ करें। और एक और बात कहना चाहूँगा आपके तवस्सुत से कि मुसलमान आबादी में जितनी भी पार्टियां और जो भी लोग कैंडिडेट की शक्ल में आए हैं, सबसे अव्वल चीज़ तो ये देखने की ज़रूरत है कि आपके साथ शाना बशाना कौन रहता है। बहुत अच्छी। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, जब मनसब मिल जाने पे, कुर्सी मिल जाने पे फिर अकड़ आ जाती है। तो वो लोग जो ग्राउंड पे हैं, जो ज़मीनी सतह पे शुरू से है और उम्मीद की जाती है कि आगे भी आएंगे, ऐसे लोगों को आगे आने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहूँगा किसे आप वोट कास्ट करें, लेकिन ज़रूरत है कि सोच को बदलनी है। क्योंकि आप एमएलए का चुनाव नहीं देख रहे हैं, आप एमपी का चुनाव नहीं, ये काउंसिलर का चुनाव है, जिससे एक महज रेसिडेंशियल की ज़रूरत पड़े तो उसका दस्तक देते हैं हम। तो दस्तक के बाद 2 तरह का जवाब होता है। पहला तो जवाब ये होता है कौन है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और दूसरा जवाब होता है जी कौन है। तो सॉफ्ट हार्टेड पीपल को आने की आवश्यकता है। बिल्कुल एक सॉफ्ट हार्ट, बस यही एक मैसेज है। ऐसे लोगों को आप वोट कास्ट करें जो आपसे शाना बशाना मिला करके आपके हर वक्त आपके काम और आपकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश बहैसियत एक काउंसलर को करें। शुक्रिया। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में
यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। একজন প্রবীণ নাগরিকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং কিছু ক্ষোভ আছে, আসুন জেনে নিন। मेरी तारीफ मोहम्मद नसरुद्दीन, मैं वार्ड नंबर 25 का रहने वाला हूँ। और यहाँ के मसले के बारे जो आप बता रहे हैं ना, यहाँ 5 साल में जो काम हुआ है वो नए के बराबर हुआ है। आज गली में जाइए, गली में ये जो कुत्ते लोग हैं यहाँ पे गंदा कर देते हैं। 15 दिन में 20 दिन में जो है ना यहाँ पे सफाई होता है। यहाँ के जो बच्चे लोग पढ़े हुए इनका कोई भविष्य नहीं है। बाप माँ पैसा खर्चा करके पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं कि हम कुछ, मेरा बच्चा कल होकर के बनेगा। लेकिन यहाँ का जो भी है प्रशासन हो या जो भी यहाँ के लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो मुंह देख करके काम करते हैं कि ये लोग मेरा कुछ करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मोहल्ले के जितने भी लोग हैं जो गरीब तबके के हैं या बड़े लोग हैं, सबको एक नज़रिए से देखना चाहिए और उसके हक में कुछ काम करना चाहिए, ताकि बच्चों का हौसला अफजाई हो। बच्चे का जब हौसला अफजाई होगा तो जाहिर सा बात है कि उसके जो गार्जियन है वो कुछ उम्मीद करेगा और उम्मीद के बिना ही पे कुछ कर सकता है। पढ़ाना हो, लिखाना हो। यहाँ के बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं ताकि मेरा भविष्य बच्चों का कुछ अच्छा होगा। लेकिन एकदम नील है, 0.0 है। और यहाँ का जो भी है साफ सफाई का मामला में बोलिए या और भी कोई तरक्की बोल के नहीं है। लेकिन वो आदमी ये नहीं जानता कि हर उरूज के पीछे एक जवाल भी है। जब जवाल आएगा तो उसको फिर कोई रोक नहीं सकता। बस यही कहना है कि जो भी हमारे यहाँ के जो है और यहाँ के जो भी लोग हैं, अगर उनको किसी को चुनना है तो ऐसे लोग को चुने कि 12 बजे रात में भी अगर जाए किसी भी मसले को लेकर के, वो चेहरा ना देखे और उसके साथ में जा कर के उसका काम करे। इसलिए कि काउंसलर जो भी होता है, गली हो, नाली हो, सर्टिफिकेट के मामला में हो, किसी मसले का मामला में हो, उसको साथ देना चाहिए। आदमी चुनता है किस लिए? इसलिए चुनता है कि ये मेरे मोहल्ला का लड़का है, और ताकि मोहल्ला का लड़का को ऐसा ना हो कि उसको नज़रअंदाज किया जाए। बस यही मेरा कहना है। बाकी जितने हमारे 25 नंबर वार्ड के लोग हैं उनको सोच समझ करके ऐसे कैंडिडेट को खड़ा करना चाहिए कि वो जा कर के आगे आपका बच्चों का भविष्य को बनाए, मोहल्ले का तरक्की हो, इस मोहल्ले का नाम हो कि हाँ भाई किस वार्ड के हो, 25 नंबर के वार्ड के हैं। 25 नंबर वार्ड से बहुत सारे लोग हैं। आज इसी मोहल्ले में बड़े बड़े लोग हैं। मैं अपने बच्चे का बात बोलता हूँ। मेरा एक बच्चा जिसका नाम मुबस्सिर नासिर है, वो नेशनल शूटर है, वो गवर्नर मेडल लिया हुआ है। लेकिन हम इतना बार हम लोग गए कि मेरे बच्चे के लिए कुछ किया, लेकिन नील पॉइंट है। तो फिर वो बच्चा तरक्की कहाँ से करेगा? मेरा हौसला कहाँ से अफजाई होगा? बस यही कहना है कि जो भी आए नजर एक करके आए और सब। অন্য কিছু ভোটারদেরও অনুভূতি আছে। आपकी तारीफ। मेरा नाम है डॉक्टर वली मोहम्मद, मैं नूरानी मस्जिद के पास रहता हूँ। आप जिन्हें वोट देकर जिताएंगे, आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? मैं किसी पार्टी या किसी आदमी से इत्तेफाक नहीं हूँ। मैं तो उस आदमी को ही अच्छा समझता हूँ जो जनता के लिए, मोहल्ला के लिए अवामी काम करे। हाँ, दुख दर्द में शामिल हो, हर परेशानी में शामिल हो। मैं उन्हीं लोगों को साथ देना चाहता हूँ। हम और लोगों से भी अपील करता हूँ कि वैसे लोगों को आप साथ दें जो सबका हमदर्द हो, सबको वक्त में, दर्द में, मुसीबत में, हर परेशानी में वो साथ दे। हैं, मैं किसी के नाम लेना नहीं चाहता हूँ क्योंकि सब मोहल्ले के लोग हैं। मैं उन्हीं लोगों को साथ हूँ जो इत्तेफाक से सब लोगों के साथ चले, सबका देखभाल करे, हर मुसीबत में काम आए, हर परेशानियों में साथ दे। मैं मोहम्मद शादाब अख्तर, वार्ड नंबर 25 नूरानी मस्जिद का रहने वाला हूँ। आप जो वोट जिसे लाना चाहते हैं उससे क्या उम्मीद रखते हैं? उससे यही उम्मीद रखते हैं कि नली गली सफाई, पानी का प्रॉब्लम ठीक हो। और जैसे अभी बच्चा लोग का रेसिडेंशियल हो गया है, इस सब के लिए सुविधा होना चाहिए। ऐसा काउंसलर होना चाहिए। काउंसलर तो 8 है मगर सब हमारे इलाके का ही है, मगर उसमें हमको चॉइस करना है कौन हमारे लिए बेहतर है।
ठीक है। और डॉक्टर साहब जो कहे उससे क्या इत्तेफाक रखते हैं? डॉक्टर साहब का बात सही है। কিছু তরুণ ভোটার শিক্ষা ও কর্মস্থান চেয়েছিলেন। आपकी तारीफ। माय नेम इज शहबाज। हम आसनसोल के रहने वाले हैं, नूरानी मस्जिद से। हम जनता से यही चाहते हैं जो भी जीते उससे हमें कोई लेना नहीं है, बस इतना हो सके कि हमारा माहौल ठीक हो जाए, पढ़ने लिखने में जो तकलीफ़ों से परेशानियों से दूर हो जाए, हमारा माहौल साफ़ सुथरा हो, और बाकी दुख सुख में हमारा साथी बने। और कोई बात नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर अगर आ जाए फ़ोन करने से तो और भी अच्छी बात है। ऐसे तो सभी बोर्ड अच्छे हैं, सभी काउंसलर जो भी उठे थे हम लोग मोहल्ला से ही हैं। बस इतना चाहते हैं कि हम लोग साथी रहे, सफाई वफाई में, पढ़ने लिखने में जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ों को दूर करे, गरीब की परेशानियों को दूर करे, बस और कुछ नहीं बोलना चाहते। बाकी सब तो तजुर्बे वाले हैं, अच्छे ईमान वाले उठे हैं सब, माशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है। जी शुक्रिया। आपकी तारीफ। जी मैं मोहम्मद इमरान आलम वार्ड नंबर 25 के रहने वाला हूँ। इस बार काउंसिलर इलेक्शन में पहली बार देना जा रहा हूँ। इस बार देख रहा हूँ कि बहुत सारे काउंसिलर जो हर बार देखते हैं कि नली गली वगैरह के मसले पे ज़्यादा आते हैं। इस बार बहुत से काउंसिलर को मैंने देखा कि जो स्टूडेंट के लिए कुछ करना चाह रहे, कॉलेज के लिए, बहुत सारे कॉलेज के लिए आ रहे, ऊपर आ रहे कि बात ऊपर तक पहुँचाए और कॉलेज वगैरह के इंतजाम करवाएं। ये सब को लेकर इस बार काउंसिलर से जो वोट चल रहा है, इस बार देख रहे कि अच्छे लोग, बहुत सारे उम्मीदवार हैं अच्छे जो उनको वोट देने के चाह रखे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और बस ये चाहते हैं कि हम लोग स्टूडेंट है कि हम लोग के बारे में कुछ सोचा जाए। एक काउंसलर होता है जो सिर्फ रेसिडेंशियल इनकम इस सब को छोड़ के इसके ऊपर और भी कुछ सोचे स्टूडेंट के लिए, हम लोग ये चाहते हैं। आप फिर बोलें। आपकी तारीफ। नाम? मेरा नाम मोहम्मद राजा है और मैं 26 नंबर वार्ड के रहने वाला हूँ। जो काउंसलर जीत के आएगी उससे क्या आप उम्मीद करना चाहते हैं? बस जनता की सेवा हो और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद हुसैन। आप बताइए वोट के सिलसिले से जो वोट के सिलसिले से ये कोई सिंबल का इलेक्शन नहीं, ये अवामी इलेक्शन है और ये इलाका का इलेक्शन है। इसमें कोई सिंबल नहीं देखे कि तृणमूल कांग्रेस है या CPM है, ये कोई भी सिंबल हो। मेरा कहने का मतलब है आप जिसको भी वोट दें, जिसको भी चुने, अपना कार्यकर्ता जो भी हो और जो अपना काउंसलर है वो एक अच्छा इंसान को चुने, सही इंसान को चुने जो आपका कदम बाय कदम साथ चले और आपका हर परेशानी में आपका साथ। आपकी मेरी तारीफ है मोहम्मद सरफराज। मैं यहाँ पर रहता हूँ रेल पार में, आसनसोल रेल पार। और मुझे ये चाहिए कि कोई भी सरकार बने, किसी का भी काउंसिलर जो भी बने, वो अच्छा से अच्छा काम करे, ठीक है। वो मेरे मोहल्ले को डेवलप करे और मैं चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे काम करे और सबको सुविधा दे अच्छा। बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए और इमाम को भी कुछ नहीं चाहिए, बस ये सब चाहिए। সিপিএম প্রার্থী ভোটারদের সহায়তায় জয়ী হওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। आपके वार्ड का दौरा किए, दौरा करने के बाद बहुत सारे बातें आई। उस बातों को मैं आपके सामने रख नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप जीतने के बाद आवाम के साथ खिदमत में क्या करेंगे, उनकी खिदमत में क्या काम आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज मोमेंट का शुक्रिया और हमारे जो वोटर है 25 नंबर वार्ड के, उनका भी शुक्रिया। आपने जो सवाल किया कि आप जीत के आएंगे तो आवाम के बीच क्या करेंगे। देखिए, नाली गली जो है ये बुनियादी मुद्दा है, इससे हट के हम अलग से काम करना चाहते हैं। बहुत सारा NGO है जो हमसे संपर्क में है। NGO के तहत हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग कराएंगे, जो वोकेशनल ट्रेनिंग होता नहीं है यहाँ, उसको कराएंगे। मसला है RCH का जदीद कार्य, जो अभी जो काम हुआ था RCH में हम लोग के जमाने में, वो काम नहीं हो पाया है। एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन नहीं है और आपका बोलते हैं डिलीवरी का सही इंतजाम नहीं, होता ही नहीं है डिलीवरी। इसको करेंगे। हमारा काम है गारवी नदी के गहराई और चौड़ाई का काम करेंगे। यही सब काम है, आवाम का जो काम है। ऐसे उठ के जो हम लोग का जो पढ़ाई लिखाई जो तालीम सही से नहीं हो रहा, उसके तालीम को बेहतर बनाने के लिए अभी तो बोले ना भाई कि स्कूल बन जाए। SFI का जो हम लोग आंदोलन किए थे, SFI का आंदोलन से हम लोग लाठी भी खाए, डंडा भी खाए और जेल भी गए, लेकिन सरकार को हम लोग झुका दिए हैं कि आपको स्कूल खुलना ही पड़ेगा। आज देखिए 3 तारीख को SFI का आंदोलन से स्कूल भी खुल रहा 8 से हायर सेकेंडरी तक। तो ये हम लोग आंदोलन करते हैं और हम लोग आंदोलनकारी हैं, आंदोलन करेंगे, आवाम के हक में आंदोलन करते ही रहेंगे, चाहे हम अपोजिशन में रहे या ना रहे, सरकार में रहे चाहे न रहे, हम लोग काम करते हैं अपोजिशन में। हम लोग चाहते हैं कि आवाम से यही चाहते हैं कि हम लोग अगर सरकार में नहीं लाइएगा तो कम से कम अपोजिशन बना के रहिए, ताकि आपका आवाज हम सरकार के कानों तक पहुंचाएं, ताकि वो हमारी आवाज और आपकी आवाज को सुने।
physiotherapy clinic, male and female, used machiners for UST, IFT, TENS, MS, short wave defect, wax bath, infrared lamp, etc. Sri Polli G.K. Roy Saroni, Rupam Building, Asansol, near Upendranath High School, Mova 7047456855। কর্মস্থানের প্রয়োজন এমন এক তরুণীও নীরবে বলে। आपका नाम? अंकिता कुमारी। आप कितने दिन से वोट दे रहे हैं? 1 ईयर, लास्ट ईयर से। आप वोट को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो एम्प्लॉयमेंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एम्प्लॉयमेंट के बिना बहुत मुश्किल यहाँ पर हो रही है, किसी को भी एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रहा है। जितनी महंगाई बढ़ गई है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम अमाउंट मिलता है हमें काम करने के लिए। एंड उसके अलावा बहुत ज़्यादा महंगाई है जिसको कि देखने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर रोड वगैरह बहुत ख़राब है, जिसको ज़रूरत है कि उसको ठीक करवाएं। ये सारी है हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल। रोड वगैरह यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब है, रोड को ज़रूरत है कि उसको डेवलप करें। यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हम जहाँ पर रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वहाँ पर उसको डेवलप करें। फैक्ट्रीज़ वगैरह क्लोज़ है यहाँ पर, तो फैक्ट्रीज़ को यहाँ पर ओपन करने की ज़रूरत है, जिससे यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ पर ही एम्प्लॉयमेंट उनको मिल जाएगी। और ज़रूरत है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अभी इतनी महंगाई के टाइम में इतना कम अमाउंट मिलता है हमें काम करने के लिए, उससे ज़रूरत है कि उसको थोड़ा बढ़ा करके दिया जाए, इससे महंगाई को थोड़ा कम लगे। थैंक यू। Angel Vidya Mandir, a sure way to success. We provide class 8 to 10, 11 to 12, science, arts, commerce, Bengali, English, graduation, honors and program, computer science plus application, economics, Sanskrit, Pol Science, philosophy, BCom. We also provide all type of competitive class like SSC, Rail, WBSC and state level exam. Phone number 9938640667 and 8116183079। আমাদের লিডার টুইঙ্কেল বার্নওয়াল কিছু ছাত্রদের সাথে যোগাযোগ করেছে। जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाला चुनाव 12 फरवरी को होने वाला है। नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज मोमेंट की तरफ से। आज हम पहुंचे हैं CKB सर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर में, जहां पर वो लगभग 22 साल से पढ़ा रहे हैं और इनके इंस्टीट्यूट में पढ़कर काफी स्टूडेंट्स 80 और 90% का मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त कर रहे हैं। आज हम कुछ छात्र छात्राओं से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन को लेकर, वोट को लेकर उनकी क्या राय होगी। तो आइए मिलते हैं इनके इंस्टीट्यूट के, इनके कोचिंग सेंटर के कुछ स्टूडेंट्स से। तहसीन आफरी। कितने साल से वोट दे रही हैं आप? मुझसे आपको जितने भी जो भी सरकार लाएंगी उस सरकार से आप क्या डिमांड रखेंगे? मेरा डिमांड यही है कि आज जो शिक्षा का माध्यम इतना पिछड़ा हुआ है वो आगे बढ़े एवं जो भी इंसान बेरोजगार बैठे हैं उन्हें रोजगार मिले, ताकि वे अपनी परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आपका नाम? प्रियांशु बनवाल। आप क्या कहेंगे? शिक्षा का माध्यम अच्छा हो, जिस प्रकार की कुछ दिन पहले देखा गया कि नवयुवक लोग रेल की पटरी जला दे रहे थे, मतलब उन लोग का शिक्षा का माध्यम पिछड़ चुका है। वैकेंसी ना निकलने पर बस यही चाहते कि नवयुवक को नए नए रोजगार मिले और वो अपना जीवन यापन कर सके। मेडिकल कोचिंग सेंटर NETT AIIMS Enterprise Exams by D.K. Lal Sir, Bio Specialist EX Jadavpur University, Kolkata. Call now 9832824975. Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes
for 11-12 BSc Biology classes, Zoology and Botany. Ed ऋषि अरविंद नगर, बिरला रोड, कुल्टी, P. বর্ধমান WV। CK বর্ণওয়াল ইংরেজি শিক্ষক, আরও চাকরি চেয়েছিলেন। आप इस इलेक्शन में आप सरकार से क्या चाहते हैं? इस इलेक्शन में सरकार से यही चाहते हैं कि सबसे पहले बेरोजगारी है उसका समाधान किया जाए। आज लाखों की संख्या में लड़के और लड़कियां बेरोजगार हो रहे हैं, परिणाम स्वरूप उन्हें रोजगार इधर उधर भटकना पड़ रहा है, जिसके कारण आज नवयुवक नवयुवती इतने बेरोजगार हो गए हैं कि आज उनका पढ़ाई का डिग्री एक पेज के समान, एक पन्ना के समान पता चल रहा है। तो सरकार से फर्स्ट गुंजाइश है कि सबसे पहले इस समस्या का दूर किया जाए, उसके बाद हमारे मोहल्ले में, हमारे कस्बे में, हमारे इलाके में, हमारे महकमे में बहुत सारी ऐसी समस्या है जिसका समाधान सरकार ठीक से नहीं कर रही है। दूसरी है कि आजकल हर मोहल्ला में एम्बुलेंस का कमी है, स्वास्थ्य केंद्र का कमी है, ना जाने रास्तों में आजकल लड़कियों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। उन लोगों के साथ एडमिशन में कॉलेज की, आसनसोल में कॉलेज की भी कमी है, जिसके कारण लड़कियों को आजकल झारखंड में एडमिशन लेना पड़ रहा है। साथ में आजकल देख रहे हैं लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ाई से दिन प्रतिदिन विरक्त होती जा रही है, क्योंकि आज जो वेस्ट बंगाल का सिलेबस है वो एक नीरस हो गया है। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियां इसमें रुचि ले नहीं रही है। मात्र उसे चाहिए कि हम किसी तरह पास हो जाए, किसी प्रकार 70% ले आए, किसी प्रकार 80% ले आए, बस उसका लास्ट मकसद यही है। उसके बाद वो आगे कुछ नहीं सोचे, ना सरकार इस पर ध्यान दे रहे हैं, ना लड़की के माता पिता, लड़के के माता पिता ध्यान दे रहे हैं कि आखिर मेरी बेटी फर्स्ट डिवीजन लाई, स्टार डिवीजन लाई, इसका भविष्य उज्जवल है या नहीं, इस बात पर ना सरकार को चिंता है और ना उसके माता पिता को चिंता है। सिर्फ यही है कि मेरी बेटी फर्स्ट डिवीजन ले आई, मेरा बेटा स्टार डिवीजन ले आया, बस यही तक दोनों का सोच है। लेकिन फर्स्ट डिवीजन और स्टार डिवीजन लाने के बाद मेरा बेटा, मेरा बेटी का क्या होगा भविष्य, ना सरकार इसका जवाब देने, सरकार भी इसका जवाब देने में असमर्थ है और माता पिता स्वयं खुद नहीं जानते। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্র শিক্ষার সুবিধা চেয়েছিল। आपका नाम? आरती वर्णवाल। आप यहाँ पे कितने दिन से पढ़ रही हैं? इसी सेंटर में पढ़ रही हैं? जी हाँ, मैं इसी सेंटर में पढ़ रही हूँ और 3 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ, क्लास 10 से ही। अच्छा। और अभी मैं क्लास 12 में हूँ। क्लास 10 में आपका रिजल्ट, मैं इंग्लिश पढ़ती हैं यहाँ पे, तो सर का पढ़ाई है उस पर आपका रिजल्ट कैसा था? मेरा रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा था, मेरे 86% आए थे इंग्लिश में और बोर्ड एग्जाम में टोटल 79% आए थे। अच्छा, तो आप जो वोट देंगी, जिनको भी वोट देंगे, आप जो भी सरकार लाएंगी उस सरकार से क्या डिमांड रखेंगे? मैं उस सरकार से तो मेनली यही डिमांड रखूँगी कि जो अभी कहा जाता है कि इंजीनियर्स को जॉब नहीं मिल रहा है, सब डिग्री लेके बैठे हुए हैं, वैकेंसीज नहीं निकल रही है, बस यहाँ पे लोग पढ़ाई कर लेते हैं, PhD कर लेते हैं, बट बस वो डिग्री तक ही पढ़ाई होता है, उनके आगे तो उनको जीवन यापन का कोई साधन ही नहीं मिलता कि वो कमा सके बाहर जाकर। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि वो हमें अपॉर्चुनिटीज भी दे पढ़ने के बाद, कि जिस तरह से हम अपना जीवन यापन कर सकें। आप स्कूल, जैसे कि अभी स्कूल बंद है, स्कूल बंद है तो आपको स्कूल कुछ दिन बाद स्टार्ट होने वाला है स्कूल, उसके लिए उसको लेकर आप क्या चाहेंगे?
बस क्या बोला स्कूल स्टार्ट तो हो रहा है बट उसके लिए कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं है हमारे अंदर, क्योंकि हम लास्ट मंथ ही हम जब गए थे स्कूल तो वहाँ पे जाते हैं, स्टूडेंट्स भी उतने नहीं आते, टीचर्स भी उतना पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रही है। और अभी वैसे तो इसमें ऑनलाइन क्लास हो रहा है और एग्जाम ऑफलाइन। हाँ एग्जाम ऑफलाइन हो रहा है लेकिन पढ़ाई तो ऑनलाइन है, वो भी बस क्लासेस उतने नहीं दिए जा रहे हैं हम लोग को स्कूल में, काफ़ी कुछ खुद से करना पड़ता है, ट्यूशन के भरोसे हम लोग को पढ़ना पड़ता है, स्कूल में उतनी खास पढ़ाई नहीं हो रही है। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. শিক্ষার্থীদের সাথে আরও কিছু কথোপকথনগুলি এখানে দেওয়া হলো। आपका मेरा नाम राधिका प्रसाद है। आप क्या चाहेंगी? मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चों का स्कूल बन रहा है सबकी पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए और जो भी बेरोजगार बैठे हैं सभी को काम मिले। सोनाली बड़वा। क्या चाहेंगी? हम चाहेंगे सबसे पहले बेरोजगारी व्यवस्था खत्म हो और उसके साथ साथ जो 5 से 8 तक के बच्चा लोग को बिना पढ़े लिखे पास करे वो व्यवस्था को खत्म किया जाए और शिक्षा में सुधार किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम खुशी बटवाल है। आप क्या चाहेंगे? हम ये चाहेंगे ये जो भी स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं और ग्रेजुएट होते हुए जो बेरोजगार है उनके लिए जॉब वैकेंसी निकाला जाए और महंगाई में थोड़ा कम किया जाए जिससे लोगों को रहने सहने में परेशानी ना हो। राहुल चौहान। आप बोलिए। बस यही चाहते हैं कि जो भी सरकार जीते वो एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सुधार कर सके, जो शिक्षक फांकी मारते हैं बेवजह वो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान दे ताकि बच्चों को भी पढ़ाई में मन लगा रहे और साथ ही वैकेंसी निकलती रहे ताकि जो भी बेरोजगार हो या फिर जिन्हें मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए वो मतलब ज्वाइन कर सके अपने काम को। आप क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे शिक्षा में थोड़ा सरकार सुधार लाए और टीचर भी थोड़ा सुधार करे, पढ़ाई बच्चों में ध्यान दें और SMS of the moment. If you have been hurt many times and you still know how to smile, trust me, you are strong. আপনি যদি অনেকবার আঘাত পেয়ে থাকেন এবং আপনি এখনও হাসতে জানেন তাহলে আমাকে বিশ্বাস করুন আপনি শক্তিশালী। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আওয়ার ভিডিও। ইফ লাইক ইট দেন প্লিজ শেয়ার সাবস্ক্রাইব দ্য ভিডিও। ডোন্ট ফরগেট টু পুশ দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশন।